हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। 2 साल की ताकत, स्तनपान की एक यात्रा। घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में अमीना नाम की एक युवा माँ अपनी नवजात बेटी को गोद में लिए मधुर लोरी गा रही थी। उसकी दादी, चांदी जैसे सफेद बालों वाली एक बुद्धिमान महिला, उसके पास बैठी और फुसफुसाई, 2 साल, बेटा। यही समय है जितने दिन धरती और आसमान ने एक माँ के लिए तय किया है कि वह अपने बच्चे को पोषण दे। अमीना ने यह बात पहले भी सुनी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कम से कम 2 साल तक स्तनपान की सलाह देता है, जिसमें पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान शामिल है। लेकिन 2 साल ही क्यों? जैसे जैसे उसने स्तनपान का सफर शुरू किया, उसे इस नियम के पीछे छिपे विज्ञान और परंपरा की गहराई का पता चला। पहले 6 महीने प्रकृति का सर्वोत्तम आहार। शुरुआती दिनों में अमीना हैरान थी कि कैसे उसका शरीर उसके बच्चे की हर जरूरत को पूरा कर रहा था। पहले कुछ दिनों का कोलोस्ट्रम, लिक्विड गोल्ड, एंटीबॉडीज से भरपूर था, जो उसकी बेटी को संक्रमण से बचाता था। जैसे जैसे उसका दूध परिपक्व हुआ, वह बच्ची की जरूरतों के अनुसार बदलता गया। सुबह से शाम तक इसके घटक बदलते, यहाँ तक कि बच्ची के बीमार पड़ने पर कीटाणुओं से लड़ने के लिए भी। पहले 6 महीने तक केवल स्तनपान का मतलब था, न पानी, न फॉर्मूला, सिर्फ माँ का दूध। शोध बताते हैं कि इससे दस्त, निमोनिया और अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम सिड्स का खतरा कम होता है। अमीना की बेटी स्वस्थ और गोलमटोल होती गई। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हर फीड के साथ मजबूत होती गई। 6 महीने के बाद ठोस आहार और दूध साथ साथ। जब बेटी ने 6 महीने पूरे किए, तो अमीना ने उसे मसले हुए नरम खाद्य पदार्थ, केले, शकरकंद और दाल देना शुरू किया। लेकिन स्तनपान अभी भी उसके आहार का मुख्य आधार था। WHO का 2 साल का नियम कोई अटकल नहीं था, यह जीव विज्ञान में निहित था। दूसरे साल में भी स्तनपान से मिलता था बच्चे की दैनिक ऊर्जा का 30 से 40%। संक्रमण से बचाने वाले एंटीबॉडीज, खासकर इम्यूनोग्लोबुलिन, दिमाग के विकास के लिए जरूरी फैटी एसिड। अध्ययनों से पता चला कि जो बच्चे अधिक समय तक स्तनपान करते हैं, उनका IQ अधिक होता है और आगे चलकर मधुमेह, मोटापा जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ पोषण से कहीं ज्यादा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अमीना ने एक खूबसूरत बात नोटिस की। स्तनपान सिर्फ भोजन के बारे में नहीं था। जब उसकी बेटी चलना सीखते हुए गिर जाती, तो स्तनपान उसके आंसू पोंछ देता। तनाव भरे दिनों में स्तनपान के वो शांत पल दोनों को सुकून देते। मनोवैज्ञानिक इसे सुरक्षित लगाव कहते हैं। लंबे समय तक स्तनपान से बच्चों में भावनात्मक सहनशीलता बढ़ती है, चिंता और व्यवहार संबंधी समस्याएं कम होती हैं। अमीना के गांव सहित कई संस्कृतियों में 2 साल या उससे अधिक तक स्तनपान एक स्वाभाविक प्रथा थी। शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देने का तरीका। चुनौतियां और जीत। अमीना का सफर संघर्षों से रहित नहीं था। कुछ रिश्तेदारों ने सवाल किया, इतने लंबे समय तक क्यों? अब तो इसके दांत आ गए हैं। लेकिन अमीना डटी रही, क्योंकि वह जानती थी कि बचपन तक स्तनपान इतिहास और विज्ञान दोनों की दृष्टि से सामान्य है। उसे स्थानीय माताओं के समूह से समर्थन मिला और उसने ठोस आहार के साथ स्तनपान को संतुलित करने के तरीके सीखे। बेटी के दूसरे जन्मदिन तक उन्होंने धीरे धीरे स्तनपान बंद किया, एक अध्याय के समापन और दूसरे की शुरुआत का जश्न मनाते हुए। स्वास्थ्य की विरासत। सालों बाद अमीना की बेटी मजबूत, तेज तर्रार और कम बीमार पड़ने वाली अपने शिशुकाल के बारे में पूछती। अमीना मुस्कुराती और कहती, 2 साल तक मेरी जान,
मेरा दूध तुम्हारी ढाल और ताकत था। और इस तरह पीढ़ियों का ज्ञान और विज्ञान एक हो गए, यह साबित करते हुए कि स्तनपान के मामले में 2 साल सिर्फ एक सिफारिश नहीं बल्कि एक उपहार है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। धन्यवाद।